हर साल देश में 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच सड़क दुर्घटना सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य देश में लगातार बढ़ते सड़क हादसों की रोकथाम और लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने की सलाह देने का होता है। इस आयोजन में पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी सड़क से लेकर स्कूलों तक जाकर यातायात नियमों की जानकारी देते नजर आते हैं। सड़कों पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के चालान काटने के लिए भी ट्रैफिक पुलिस इस सप्ताह में ज्यादा सक्रिय नजर आती है। लेकिन सड़क हादसों को लेकर सबसे ज्यादा पीड़ा झेलने वाली महिलाएं क्या सोचती हैं, महिलाओं की चिंता क्या है, साथ ही इस मुद्दे पर महिलाओं का क्या कहना है, ये जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने कुछ महिलाओं से बातचीत की। देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। किसी भी परिवार की सुरक्षा के लिए सड़क सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से एक्सीडेंट की तादाद बढ़ी है तो चिंता की लकीरें सबसे ज़्यादा गृहिणी को होती है। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति हमेशा बाहर होता है। उस सूरत में जो है चिंताएं बढ़ जाती। बात करते हैं उन महिलाओं से कि क्या सोचती हैं सड़क सुरक्षा को लेकर, कि आखिर क्या होना चाहिए। जब बच्चे स्कूल को जाते हैं तो क्या विचार जहन में आता है, अगर थोड़ी देर लेट हो जाते हैं तो क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा दिक्कत जब आती है जब जरा सा भी बच्चा लेट हो जाता है घर से निकलने में या घर से आने में। अगर घर से निकलते हैं तो भी वो बहुत स्पीड में जाते हैं, या फिर यातायात वाले जो होते हैं, जो लोग बाग रोड पे चल रहे हैं, वो लोग भी जैसे कोई दूसरा भी, हम टाइम से निकले पर दूसरा लेट हो गया है तो वो स्पीड से जाएगा। तो स्पीड का बहुत एक आजकल फैशन भी बहुत हो गया है कि सब जने स्पीड में जाते हैं, तो कि एक देख मैं इतनी से दोस्तों यारों में एक पीयर प्रेशर बहुत रहता है। उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है, बहुत चिंता रहती है जब तक बच्चे घर पे नहीं आ जाते। हस्बैंड्स का भी ड्रिंक एंड ड्राइव का बहुत बड़ा एक इशू हमारे समाज में है, जिसके मेरे को लगता है प्रशासन को उस पर थोड़ा सा एक सख्त नियम बनाना चाहिए कि भाई 6 बजे के बाद में आप ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर सकते हैं। और जो लोग पकड़े जाते हैं वो रिश्वत दे के छूट जाते हैं, तो उनको भी एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक अच्छा जुर्माना हो या कोई उनपे एक अच्छा एक्शन लिया जाए जिससे कि इस चीज पे थोड़ा सुधार आए। बच्चों की चिंता होती है, पति की चिंता होती है। ड्राइव जब करते हैं लोग तो किस तरह के जो है नियम सबके लिए होने चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि नियम मतलब वही, एक ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाए, एक प्रशासन का भी हमें सहयोग मिले, हर जगह ट्रैफिक पुलिस भी मिले की हेल्प भी मिले, और हेलमेट लगा के रोंग साइड गाड़ी का भी बहुत रहता है कि कई बार लोग रोंग साइड से आके भी आगे से पीछे से, भले ही अपन सेफ्टी से गाड़ी चला रहे लेकिन सामने वाला भी कई बार गाड़ी को टक्कर मार ही देता है, तो उसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग मिलता है। और सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि गाड़ी सही चलाए और सेफ्टी के साथ चलाए, जीवन है तो। जब बच्चा घर से निकलता है तो आप हेलमेट के लिए बोलते हैं, सीट बेल्ट के लिए बोलते हैं, ये होना चाहिए? यस, होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा बच्चा अगर घर से बाहर जा रहा है तो उसकी सेफ्टी के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। उसे हेलमेट लगा के जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सेफ्टी बेल्ट लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, किस स्पीड से वो गाड़ी चलाता है। तो हम लोग उसे टोकते हैं कि नहीं आप थोड़ा धीरे चलाएं उस गाड़ी को, ताकि तुम्हारी सेफ्टी के साथ साथ अन्य लोगों की भी सेफ्टी हो। और मैं प्रशासन से भी यही चाहूँगी कि जो लेन सिस्टम जो बना रहे हैं, 1 लेन 2 लेन 3 लेन जो भी बना रहे हैं, लेकिन एक रोड ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ साइकिल और पैदल चलने वाले होने चाहिए, ताकि उनकी सेफ्टी रहे। क्योंकि जब गाड़ियां आती जाती है सामने से, सामने से किसी का कट हो रहा है, तो उधर से जब बच्चा निकल रहा है अगर साइकिल लेके, तो रोड एक्सीडेंट होने का बहुत चांस रहता है उसमें भी। और शाम के, जैसे अभी धुंध का टाइम है, तो सुबह भी आप लाइट जला के निकले और शाम को भी जब आपको अंधेरा थोड़ा सा प्रतीत हो, तो ये जो भी गाड़ी चलाने वाले वो अपनी गाड़ी को ऑन रखें। और जो हमारे जितने भी पुलिस प्रशासन जो भी हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी, जिस तरह अपन जयपुर जाते हैं तो हर जगह रोड पे रहता है कि 60 की उसके स्पीड से ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। तो क्या हम हर जगह नहीं कर सकते हैं? हमारी जगह भी ऐसा होना चाहिए कि आप शहर में कितनी स्पीड से चलाएं और बाहर कितनी स्पीड से चलाएं। बहुत अच्छी बात आई है कि खुद को भी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को क्या सलाह देती हैं आप? देखो, प्रशासन ने तो नियम कानून बना रखे हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे देखा जाए तो खुद उनका पालन नहीं कर रहे हैं। स्पीड से गाड़ियां चला रहे हैं, बिना हेलमेट के गाड़ियां चला रहे हैं। तो ये ध्यान हमको महिलाओं को भी रखना पड़ेगा। हमारे घर से जो मैन निकल रहा है, बच्चा निकल रहा है, जो हमारा हस्बैंड निकल रहा है, तो वो हेलमेट लगा के निकले। उनको स्पीड के लिए भी बोला जाए कि बेटा ज्यादा स्पीड से गाड़ी नहीं चलाना, भले जो लेट हो जाना, लेकिन तरीके से धीरे से गाड़ी चला के अपने घर वापस आना। एक महिला भी एक्सीडेंट्स को और सड़क के नियमों की पालना करा सकती है। आप बच्चों के लिए, पति के लिए और जो स्टूडेंट्स या ड्राइवर्स होते हैं उनको किस तरह से जो है एक सजेशन देना चाहेंगे कि क्या चीज़ होनी चाहिए
जिससे एक्सीडेंट पर और यातायात नियमों की पालना हो सके? इसके लिए कितनी बार होता है कि हेलमेट का प्रयोग नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले प्रशासन को ये करना चाहिए कि हेलमेट का क्या रेगुलर नहीं होता। एक दिन हेलमेट के लिए पुलिस रखती है, मुआवजा वो जुर्माना लेके छोड़ देती है, पर इसको रेगुलर नहीं रखा जाता। तो सभी लोगों को ये पता ही नहीं हो पाता कि हम किस दिन हेलमेट लगा के आए, किस दिन नहीं लगा के आए। किसी दिन पुलिस की इच्छा होती है तो बस वो जुर्माना लेके हेलमेट का दिन रख लेते हैं, बाकी खुला छोड़ देते हैं। सबसे पहले सरकार को ये चाहिए, प्रशासन को, कि हेलमेट का और स्पीड का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जहाँ स्पीड ज्यादा लगे तो उसको रोकना चाहिए, और हेलमेट का रेगुलर प्रतिदिन, ऐसा नहीं कि एक दिन आपने महीने में रख लिया और बाकी के आपके 29 दिन आपने छोड़ दिया, तो किसी को भी ये पता नहीं होता कि हमें रोज हेलमेट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। यातायात नियमों की जो पालना है वो प्रतिदिन होनी चाहिए, न कि सिर्फ चालान वसूलने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे कि पुलिस को और क्या सख्त कदम उठाने चाहिए? देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लोग क्या करते हैं, एक्चुअली एक जनरल टेंडेंसी है अपने यहाँ कि 9 o'clock के से पहले पहले हम विदाउट हेलमेट जा रहे हैं। पुलिस तो है नहीं, ये पुलिस के लिए थोड़ा ये हेलमेट एंड एवरीथिंग, ये तो हम लोगों के लिए है ना, हमारी सेफ्टी के लिए है। और मैं सोचती हूँ कि मेरे हिसाब से ये जो है, आप 50% सेफ हैं एक रोड पे। अगर सामने से आप बहुत सेफली चल रहे हैं, सामने वाला रैश ड्राइविंग कर रहा है, तो आप कैसे अपने आप को सेफ एंड सिक्योर मानेंगे? तो ये एक इनकलकेट होनी चाहिए हैबिट। ये कोई बर्डन नहीं है कि जिसको हम बांधे या थोपे किसी के ऊपर। ये सबको अंदर से आना चाहिए कि वन शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड दे फॉलो द रूल्स अकॉर्डिंगली, प्रॉपरली, ताकि वो लोग इस चीज से अपने खुद की सेफ्टी, सामने वाले की सेफ्टी, और हमारे पेरेंट्स के ऊपर जो बर्डन है, सारे पेरेंट्स बेचारे, पूरा इतना बड़ा बच्चा होता है तब उसको गाड़ी मिलती है, तो उन लोगों की पूरी लाइफ आपके ऊपर है, बच्चों के ऊपर। तो उन लोगों को सोचना चाहिए। मैं तो रोड पे होती हूँ, एक ही ईयरफोन लगा के बच्चे गाड़ी चलाते हैं ऑन द रोड। आई ऑलवेज, मतलब कभी भी कोई बच्चा मिलता है तो उसको टैप भी कर देती हूँ। क्या है, एक तो निकालो एटलीस्ट। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? तुम्हारे पेरेंट्स है घर पे, दे आर वेटिंग फॉर यू। रेड लाइट्स को फॉलो करो, क्यों नहीं करते हो? हेलमेट सुरक्षा है, न कि बोझ है। उस सूरत में अब जबकि सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंदर जो है पुलिस भी, ट्रैफिक भी सब बाहर होते हैं, साल के 365 दिन सुरक्षा को लेकर क्या होना चाहिए? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि हम एक टोंक शहर में रहते हैं, एक छोटा शहर है। सबसे पहले तो 18 साल से पहले अपने बच्चों को अलाउड ही नहीं करना चाहिए कि आप बाइक दे रहे हैं, 2 व्हीलर दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं। सबसे पहले तो हमें उस पर काम करना चाहिए, और हमको खुद को भी इसके लिए जागरूक होना चाहिए कि लाइसेंस जब 18 में मिलता है तो हम क्या 12, 13, 14 साल के बच्चे इतनी स्पीड से बाइक चलाते हैं। उनको ना तो कुछ यातायात के नियम पता है, ना कुछ है कि हमको येलो या लाइट पे क्या करना है, रेड लाइट पे क्या करना है, ग्रीन लाइट पे क्या करना है। हमारे जो इधर से कोई टर्न से आ रहा है तो एकदम से आके बाइक में एकदम से आ जाता है, तो हम कितना भी सेफ हो, लेकिन वो एकदम स्पीड से आ रहा है तो हो जाता है। तो ये सबसे पहले तो हमको खुद को भी जागरूक होना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को 18 साल से पहले ना बाइक दें, ना और कुछ 2 व्हीलर नहीं दें, और ढंग से चलाने के लिए बोलें उनको। अपने बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे सड़क सुरक्षा को लेकर? अपने बच्चों को हम ये सलाह देना चाहेंगे कि बच्चे गाड़ी चलाएं तो मोबाइल यूज़ ना करें, बिना मोबाइल हाथ मतलब उठाए आप गाड़ी चलाइए। साइड में देखिए कि कोई आ रहा है पीछे से या सामने से कोई आ रहा है, तो अचानक स्पीड में होंगे तो वो रोक नहीं पाएंगे और सामने से एकदम भिड़ जाएंगे। घर पे जो माँ बाप रहते हैं वो तो बच्चों का इंतजार ही करते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा गया हुआ है, वापस ही नहीं आता है, तो उन लोगों को लगता है कि हम बच्चों को पहले से सलाह देते हैं या बच्चे को पहले से हम सब सिखाते हैं, तो ये ज़्यादा उचित रहता है। ये वो महिलाएं हैं जिनकी चिंता की लकीरें सबसे ज्यादा उस समय बढ़ जाती है जब इनका बच्चा, इनका पति, इनका भाई, घर का कोई सदस्य थोड़ी देर से पहुंचता है घर। उस सूरत में इनको लगता है कोई अनहोनी न हो जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक जो आवाज निकल कर आई है कि पहले हमें अपने घर से नियमों की पालना करवानी चाहिए। वहीं पुलिस को भी जो है कड़े एक्शन लेने चाहिए, न कि सिर्फ एक सप्ताह भर के लिए या कुछ दिन के लिए कार्रवाई करके, बल्कि प्रतिदिन महत्वपूर्ण होता है किसी जिंदगी के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक।